मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं फिर आपके यहाँ पे आया हूँ सामाजिक परिचय में आपका दूसरा क्लास लेकर वर्ग पंचम का। ये आपका पार्ट 2 का है, जिसमें हम मानचित्र और ग्लोब के बारे में कल हम बताए थे। मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है इसके बारे में हम बताए थे और उसका होमवर्क भी आपको मिला होगा। हम चाहते हैं कि उसका होमवर्क आप अपनी कॉपी पे बना के व्हाट्सएप पर शेयर करें और फिर मैं उसका मार्किंग करूंगा। तो बच्चों, आज हम आए हैं मानचित्र को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। मानचित्र को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे आप किताब में पढ़ेंगे मानचित्र को 2 पार्ट में। रियल जो है आपका बस एक ये क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र होता है, दूसरा है प्राकृतिक मानचित्र। ये 2 मानचित्र आता है। ये 2 मानचित्र में आप क्या करते हैं कि प्राकृतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र को पढ़ते हैं। लेकिन आपके पास एक प्रश्न उठता है कि हम राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं। तो वह मानचित्र आप अपने से परिभाषा, अपने मन से परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेरा एक पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। वह मानचित्र जिसमें देश, विदेश, राज्य, राजधानी, नगर, राज्य की सीमा इत्यादि को दर्शाया जाता है। आप क्या परिभाषा ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सिर्फ इसके आगे आपको लिखना पड़ रहा है वह मानचित्र, वह मानचित्र जिसमें देश, विदेश, राज्य, राजधानी, नगर, राज्य की सीमा इत्यादियों या इत्यादि को दर्शाया जाता है, उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। कितना आसान सा है, हम सारा चीज आपको बोर्ड पर ही बता दे रहे हैं। तो राजनीतिक मानचित्र जो हमारे पास रहेगा तो आप उसमें देखेंगे राज्य की सीमा क्या है, राज्य कैसा है देखने में, वो दिखा रहा है। जैसे मान के चलिए संसार का ही मानचित्र ले लीजिए, तो उसमें भारत का मैप देखना है तो आपको कहता है भारत का क्या त्रिभुजाकार मैप होता है, नीचे से एकदम त्रिभुज के आकार का रहता है। उसी तरह से भारत के अंदर बिहार का क्या सीमा है आप उसको देख लेते हैं। तो राजनीतिक मानचित्र में देश, विदेश, राज्य, राजधानी, नगर, राज्य की सीमा इत्यादि को दर्शाया जाता है। तो दूसरी ओर हम कहाँ चलते हैं, दूसरी ओर चलते हैं प्राकृतिक मानचित्र। ये क्या है, इस मानचित्र में क्या होता है बच्चों कि इस मानचित्र में हम क्या करते हैं, फिर इसमें भी यही बात है, वह मानचित्र जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, घाटियां, इन सारी चीजों को दिखाया जाएगा, वह प्राकृतिक मानचित्र है। जैसे मान लीजिए आप किसी राज्य की राजधानी खोज रहे हैं, सपोज दैट आप खोज रहे हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तो ये गांधीनगर कहां दर्शाएगा। आप प्राकृतिक मानचित्र लीजिएगा उसमें रहेगा नहीं, उसमें नहीं रहेगा, आपको रहेगा राजनीतिक मानचित्र में। आप कहिएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू कहां मिलेगा, काठमांडू मिलेगा राजनीतिक मानचित्र में। आप देखिएगा कि स्विट्जरलैंड कहां है, राजनीतिक मानचित्र में। आप देखिएगा कि वाशिंगटन कहां है, राजनीतिक मानचित्र में। आप देखिएगा मॉस्को कहां है, राजनीतिक मानचित्र में। आप देखिएगा इंग्लैंड कहां है, राजनीतिक मानचित्र में। आप देखिएगा कि इंग्लैंड की सीमा कहां है, राजनीतिक मानचित्र में। आप देखिएगा प्रमुख नगर जयनगर कहां है, जयनगर, जयपुर, ये सब कहां है, ये देखिएगा राजनीतिक मानचित्र में। तो हमारे कहने का अर्थ है कि राज्य की सीमा हो, देश विदेश हो, राज्य हो, राजधानी हो, इन सारी चीजों को राजनीतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। दूसरी ओर अब हम चलते हैं प्राकृतिक मानचित्र में। अब आपको पर्वत को दर्शाएगा, हिमालय पर्वत कहाँ है, राजनीतिक मानचित्र में खोजिएगा नहीं मिलेगा, प्राकृतिक मानचित्र में आपको देखना पड़ेगा। गारो, खासी, जयंती, ये कहाँ है पहाड़, प्राकृतिक मानचित्र में खोजना पड़ेगा। अलास्का प्रदेश कहाँ है, प्राकृतिक मानचित्र में खोजना पड़ेगा। सवाना घास का मैदान कहाँ है, प्राकृतिक मानचित्र में खोजना पड़ेगा। स्टम्पी घास का मैदान कहाँ है, प्राकृतिक मानचित्र में खोजना पड़ेगा। हुगली नदी कहाँ है, प्राकृतिक मानचित्र में खोजना पड़ेगा। तो
क्या आप देख रहे हैं? ये आप जानिए कि जितना नदी है, मैदान है, घाटी है, पहाड़ है, पठार है, इन सारों को प्राकृतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। अब हम समझते हैं, आप क्लियर हो गए होंगे और दोनों का परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। तो राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? वह मानचित्र जिसमें देश विदेश, राजधानी, नगर, राज्य की सीमाओं को दर्शाया जाता है, उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। प्राकृतिक मानचित्र तो वह मानचित्र जिसमें पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, घाटियों को दर्शाया जाता है, उसे प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं। इसमें जंगल भी आएगा, जंगल को भी दर्शाया जाता है। एक तीसरा मानचित्र है, वो होता है अन्य मानचित्र। इतना से तो आपको काम नहीं चलेगा, छोटी छोटी चीज को जो दर्शाया जाएगा वो कहाँ जाएगा? अन्य मानचित्र में देखिए, जैसे है स्थलाकृति मानचित्र। स्थलाकृति मानचित्र का मतलब हुआ कि वह अन्य मानचित्र जिसमें भू आकृति यानी भूमि का क्या आकार है, क्या ये समतल है, क्या ये रेगिस्तानी है, क्या ये पर्वतीय है, क्या ये पठारी है, ये भूमि की आकृति हुआ। तो भू आकृति प्राकृतिक दशा, उसकी प्राकृतिक दशा क्या है, वो कैसा है देखने में, वहां की भूमि कैसी है उपजाऊ में, क्या वो बंजर भूमि है, क्या वो हरियाली भूमि है, इन सारी चीजों को आपको देखने को मिलता है। तो हमारे कहने का अर्थ है बाबू कि प्राकृतिक दशा को भी दिखाया जाता है। उसके बाद वहां का मौसम कैसा है ये भी दिखाया जाता है। खैर, मौसम को हम आते हैं विषयगत में। सड़क NH-31 कहाँ है, NH-2 कहाँ है, NH-28 कहाँ है, NH-7 की दूरी कितनी है, NH मान लीजिए 43 किस रास्ते से होके गुजरती है, रेल मार्ग को दर्शाया जाता है। साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है, इस चीज को छोटे छोटे लाइन में आते हैं, उसको दर्शाया जाता है। तो अन्य मानचित्र में स्थलाकृति मानचित्र के अंतर्गत ये सारे चीज आ गया। तो आप कहिएगा वह अन्य मानचित्र जिसमें भू आकृतियों एवं प्राकृतिक दशाओं, सड़कों, रेल मार्गों इत्यादि को दर्शाया जाता है, उसे स्थलाकृति मानचित्र कहते हैं। परिभाषा आप तैयार कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते हैं। क्या इसमें होगा? वह अन्य मानचित्र, वह अन्य मानचित्र, वह अन्य मानचित्र जिसमें डायरेक्ट आप यहां से लिखिएगा, जिसमें भू आकृतियों एवं प्राकृतिक दशाओं, सड़कों, रेल मार्ग इत्यादि को दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थलाकृति मानचित्र कहते हैं। कितना आसान है। दूसरा है भूकर मानचित्र। भूकर, इसमें छोटा छोटा चीज, जैसे मान लीजिए कस्बा, गांव, मोहल्ला, टोला, नगर, ये सब। अब मान लीजिए कि आपको छौराही प्रखंड कहाँ है, किसमें आएगा? भूकर मानचित्र में आएगा। बेगूसराय जिला कहाँ है, भूकर मानचित्र में आ जाएगा। सिमरिया ग्राम कहाँ है, भूकर मानचित्र में आएगा। या दिनकर ग्राम कहाँ है, भूकर मानचित्र में आएगा। अब वहां का भूखंड कैसा है, भूमि कैसा है, भूखंड और खेत खलिहान, इन सारे चीज को, मैदान, इन सारे चीज को भूकर मानचित्र में दर्शाया जाता है। इसका भी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, वह अन्य मानचित्र जिसमें नगरों और गांवों, सड़कों, भूखंडों, खेतों आदि को दर्शाया जाता है, उसे भूकर मानचित्र कहते हैं। बच्चों एकदम सावधानी से आप ध्यान रखें। तीसरा है विषयगत मानचित्र। ये विषयगत मानचित्र किसी खास विषय पर, जैसे मान लीजिए कि पूरे दुनिया का मौसम हमको दर्शाना है, तो कहाँ का मौसम कैसा है, किस दाब क्षेत्र पर हम हैं, वहां का मौसम कैसा है, निम्न दाब क्षेत्र कहाँ बन रहा है, उच्च दाब क्षेत्र कहाँ बन रहा है, मौसम को दर्शाने का काम
विषयगत मानचित्र होता है। जनसंख्या, किस शहर की जनसंख्या अधिक है, किस शहर की जनसंख्या बहुत ही कम है, किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। बच्चों मैं अभी आपसे प्रश्न करता हूं, दुनिया का वह कौन सा देश है जिस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आप तुरंत जवाब दोगे सर चीन, चीन कहोगे। वाह, तो आखिर जनसंख्या दर्शाया है तब ना। और इतना ही नहीं, जनसंख्या को हम छोटे छोटे क्षेत्र से लेकर बड़े बड़े क्षेत्रों तक हम दर्शा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा देश है जो विश्व में दूसरी जनसंख्या वाला सबसे बड़ा देश है? आप आराम से कहोगे सर भारत है। तो जनसंख्या आप देख रहे हो। उसी तरह से आपको कहा जाएगा कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सर बिहार है, सर बंगाल है। कह सकते हो, आप कह सकते हो कि वह कौन सा ऐसा राज्य है जहां का जनसंख्या सबसे अधिक शिक्षित है भारत का? तो आप कह सकते हो सर केरल है। आप कह सकते हो कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां की जनसंख्या अशिक्षित सबसे अधिक है? आप कह सकते हो सर वह बिहार है। शिक्षा दर यहाँ कम है बिहार में। आपसे पूछा जाएगा बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ जनसंख्या, जहाँ शिक्षा दर सबसे अधिक है? तो सर रोहतास है। इस तरह से आप एक एक चीज को विषयगत आप मानचित्र पर दर्शा सकते हैं। सड़कों, वनस्पतियों को भी आप इस पे दर्शा सकते हैं। तो बच्चों मैं ये बता रहा हूँ कि मानचित्र, तो मानचित्र कितना है? 3 आ गया, राजनीतिक, प्राकृतिक, अन्य मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या है बता दिए, प्राकृतिक क्या है ये बता दिए, अन्य मानचित्र में राजनीतिक मानचित्र और प्राकृतिक मानचित्र छोड़कर अन्य यानी इसके अतिरिक्त जिस विषय पर मानचित्र तैयार होता है उन सबों को हम अन्य मानचित्र के अंतर्गत रखते हैं। यानी अन्य मानचित्र का परिभाषा लिख सकते हैं। तो अन्य मानचित्र का क्या परिभाषा लिखेंगे मैं बताता हूं। राजनैतिक एवं प्राकृतिक, राजनीतिक एवं प्राकृतिक मानचित्र के अतिरिक्त राजनीतिक एवं प्राकृतिक मानचित्र के अतिरिक्त किसी भी विषय पर मानचित्र तैयार किया जाता है उसे अन्य मानचित्र कहते हैं। अन्य मानचित्र कहते हैं। कितना आसान सा है, आप बदल के भी परिभाषा बना सकते हो। तो बच्चों ये आप देख रहे हो अन्य मानचित्र का। अब मानचित्र पढ़ लेने का अर्थ ये नहीं हुआ कि हम मानचित्र जान गए। मानचित्र देखना भी सबसे बड़ी शिक्षा है। सब बच्चे मानचित्र को देखकर नहीं समझ जाएंगे कौन चीज कहाँ है नहीं है, उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या। मैं आपको बता रहा हूँ एक और चीज देखिए, अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं न्यूज, NEWS, न्यूज पढ़ते हैं। ये न्यूज क्या है? न्यूज क्या है? यानी सभी दिशाओं का समाचार, सभी दिशाओं का समाचार। N for north, E for east, W for west,
S for south हुआ। तो हम इसमें देखते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं हिंदी में भी हम लिख सकते हैं, नॉर्थ माने उत्तर, ईस्ट माने पूरब, वेस्ट माने पश्चिम, साउथ माने दक्षिण, ये लिख सकते हैं। तो मानचित्र में आप, मैं एक एग्जांपल दिया कि न्यूज का मतलब है चारों दिशाओं का खबर, तो न्यूज हो गया। तो मानचित्र में कुंजी का महत्व होता है। कुंजी में दिशाएं हैं, पैमाना है, चिन्ह है, प्रतीक है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कुंजी का क्या महत्व होता है, मानचित्र में कुंजी का क्या महत्व होता है, दिशा क्या है, पैमाना क्या है, चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है। तो आपको कल के लिए होमवर्क क्या होगा आप जानिए। कल के लिए आपका होमवर्क है, सबसे पहले जो हमने बोर्ड पर लिखा है इसको आप कॉपी पर हूबहू उतारेंगे, 5 बार 6 बार देख के वीडियो, तब जाके जितना भी परिभाषा है, क्रम मैं बता रहा हूं, देखिएगा HW में मैं क्या लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मानचित्र में दिए गए संख्या जैसे 1, 2, 3 A, B, C का परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। अब ये स्पष्ट करते हैं आपको। ए यानी राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं, 2 अन्य मानचित्र किसे कहते हैं, ये तो परिभाषा लिख दी है। 3 प्राकृतिक मानचित्र किसे कहते हैं, ए स्थलकृति मानचित्र किसे कहते हैं, बी भूगोल मानचित्र किसे कहते हैं, सी विषयगत मानचित्र किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लिखेंगे और ये आपको याद रखना पड़ेगा। मानचित्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया, ये अभी आपको याद रखना पड़ेगा 3 भागों में। राजनीतिक मानचित्र, अन्य मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र। अन्य मानचित्र को कितने भाग में डिवाइड किया गया, 3। स्थलाकृति मानचित्र, भूखंड मानचित्र, विषयगत मानचित्र। मानचित्र की कुंजी को कितने भाग में बांटा गया है, 4। कौन कौन, दिशाएं, पैमाना, चिन्ह, प्रतीक, ये आपको याद करके लाना है। आज तक के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।